झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी शुरू कर दिया है। हालांकि जनता ने कुछ मुद्दों को उठाया है और उसी आधार पर जनता वोट करेगी। झारखंड में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें पोटका सीट भी शामिल है। पोटका के वोटर्स की मांगे हैं कि जो उन्हें सिंचाई सुविधा, उच्च शिक्षा और मेडिकल की अच्छी सुविधा मुहैया कराएगा, उसी उम्मीदवार को अपना वोट देंगे। झारखंड विधानसभा के लिए पहले दौर में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले दौर में जिन 43 सीट पर वोटिंग होगी, उनमें पोटका भी शामिल है। पोटका जमशेदपुर संसदीय सीट का हिस्सा है। अभी यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव सरदार विधायक हैं। जीएमएम ने इस बार फिर संजीव सरदार को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को चुनाव मैदान में उतारा है। अभी तो शुरू हुआ है, बात चल रही है। कई जगहों पर कुछ बात उठी, कुछ नहीं उठी। अब समय है, अभी तो है टाइम, और भी जानेंगे लोगों के बीच, और जो भी समस्याएं आएंगे समाधान करने का कोशिश करूंगी और यहाँ के जनता और कार्यकर्ता के साथ जो भी जरूरत की चीजें हैं उस पर काम करूंगी। पोटका में ज्यादातर लोगों की आजीविका मुख्य रूप से खेती पर आधारित है। यहाँ के वोटरों के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रमुख मुद्दों में है। हम लोग किसी यहाँ पर किसी करते हैं तो इसके लिए सिंचाई का व्यवस्था कुछ नहीं है। जैसे समय से पानी के अभाव से जैसे हम लोग खेती नहीं कर पाए, तो ये सबसे किसान लोग के लिए कि हर माने उसको जमीन में माने सिंचाई कूप का व्यवस्था कर देना चाहिए, जैसे पानी का व्यवस्था हो। इस बार के चुनाव में वोटर उच्च शिक्षा के लिए सुविधाओं में कमी को उजागर कर रही हैं। लोगों की शिकायत है कि डिग्री कॉलेज के अभाव में छात्रों को पढ़ने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। पोटका में हमारे डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जो कि हमारे इस क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे जो जिले हैं, जो महानगर है जमशेदपुर, वहाँ जाते हैं और काफ़ी दूर वो लोग का आना जाना करना पड़ता है। इससे कई छात्र छात्रा एवं छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों को भी इसका परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका समाधान होना चाहिए था। सबसे बड़ी मुद्दा शिक्षा, शिक्षा को लेके हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे। क्या होना चाहिए शिक्षा में, क्या चाह रहे हैं? अरे हम लोग का यहाँ पोटका में कम डिग्री कॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सब सारे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, दूर दराज जा रहे हैं, गरीब बच्चा, उन लोगों के लिए तो कुछ मदद चाहिए। बेहतर मेडिकल सुविधा मुहैया कराना भी वोटरों की मांग है। कुछ वोटरों को उम्मीद है कि नए चुने गए विधायक बेहतर मेडिकल सुविधा मुहैया कराएंगे। तो आपके पास कोई प्रत्याशी वोट आता है मांगने, तो आप क्या बोलेगा? मेरे होना चाहिए, मेरे को नहीं होना चाहिए, क्या बोलेगा? जो नहीं हो वो चीज उसी को ही बोलेगा ना, क्या बोले? हम लोग हॉस्पिटल तो होना चाहिए, बढ़िया हो गया, और क्या समस्या ही है। हेल्थ की अगर बात करें तो अभी भी वैसा हेल्थ चिकित्सा के लिए व्यवस्था नहीं हुआ है। आज भी लोगों को एक बेहतर इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर जमशेदपुर जाना पड़ता है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 दौर में वोटिंग होगी। 81 सीट वाली विधानसभा के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं दिवाली के मौके पर राजस्थान के बीकानेर में बनने वाली फुलझड़ियों की भारी मांग है। अलग अलग रंगों से बनी फुलझड़ियां बच्चों में खासी प्रचलित हैं और इस सुरक्षा के नजरिए से भी सुरक्षित होती हैं। इसकी वजह से लोग इसकी खरीदारी ज्यादा करते हैं। जायकेदार नमकीन और मिठाइयों के लिए मशहूर राजस्थान का बीकानेर फुलझड़ियां बनाने के लिए भी जाना जाता है। फुलझड़ियां बनाने वालों का कहना है कि इस साल दिवाली पर मांग बढ़ी हुई है। उन्होंने मांग के मुताबिक फुलझड़ियां बनाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। दीपावली नजदीक है, पटाखों का सीजन शुरू है, खुशियों का सीजन शुरू है, और उसी सीजन की मद्देनजर रखते हुए पटाखों के अंदर सर्वाधिक छूटने वाली फुलझड़ी का निर्माण भी हमने अपने परवान पे किया हुआ है। और फुलझड़ी की जो रिक्वायरमेंट जैसे ही हमारे पास उम्मीदें आ रही है, उसी तरह से उसी स्पीड से हम अपनी फुलझड़ी की सप्लाई करने के लिए तत्पर है। तो तकरीबन में 5 से 6 प्रकार की फुलझड़ियां प्रचलन में, उसमें 3 फुलझड़ी हम अपनी फैक्ट्री में निर्माण करते हैं। दुकानदार बताते हैं कि अलग अलग रंगों से बनी फुलझड़ियां सुरक्षा और इस्तेमाल में आसानी की वजह से बच्चों में ज्यादा लोकप्रिय हैं। इस बार फुलझड़ियों को ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि उसमें काफी तरह का इन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं।
जैसे रेड एंड ग्रीन हो गई, क्रैकलिंग हो गई, सिल्वर कलर हो गया, नॉर्मल हो गई, चढ़ वाली हो गई। इसमें काफ़ी वैरायटी इस बार फुलझड़ियों में काफ़ी आई है, क्योंकि मेन बच्चों में आजकल क्रेज़ फुलझड़ी का ही चल रहा है और फुलझड़ी से ही सारे आइटम वो सेफ होते हैं जलाने भी, तो इसलिए हमारा इस बार फुलझड़ी पर ज़्यादा जोर है। बीकानेर में बनी फुलझड़ियों की मांग देश के दूसरे हिस्सों में भी है। इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पूरे देश में दिवाली की धूम है। शहर शहर रंग बिरंगी लाइटों और रोशनी से जगमगा रहे हैं। जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर में भी धूम मच रही है। आपको बता दें कि जयपुर में दीपोत्सव के दौरान होने वाली रोशनी और आतिशबाजी का इतिहास भी काफी पुराना है। यहाँ मुस्लिम परिवार करीब 300 सालों से पटाखे बना रहे हैं, जिन्हें शोरगढ़ समुदाय के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जयपुर की दिवाली में सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल का अद्भुत मेल होता है। यहाँ मुस्लिम परिवार 300 साल से ज्यादा समय से पटाखे बना रहे हैं। मशहूर शोरगढ़ समुदाय ने राजा महाराजाओं के समय से आतिशबाजी उद्योग को विकसित करने में अहम योगदान दिया है। शोरगढ़ शब्द पटाखों में इस्तेमाल होने वाले सोडियम से बना है। शोरगढ़ समुदाय की जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी हैं। माना जाता है कि राजा मानसिंह ने इन कारीगरों को पटाखे बनाने के लिए आमेर में बसाया था। आज भी वे दिवाली समेत तमाम अहम मौकों के लिए पटाखे बनाते हैं। राज परिवार में अभी भी पटाखे जाते हैं, पहले भी जाते थे। दरअसल में पटाखों का इजाद जयपुर में तो राज परिवारों से हुआ है। जब सवाई माधो सिंह जी की सिल्वर जुबली जयंती थी, उसी समय हमारे जो बुजुर्ग थे वो तोपखाने पे काम किया करते थे, गोला बारूद बनाने का, और उसी समय उन गोला बारूद के अंदर उन्होंने रंगीनियाँ डाल करके रोशनियाँ की। ठीक है, तब से ही इस आतिशबाजी का आविष्कार यहीं से हुआ। सर, कितने परिवार आज भी पटाखों से जुड़े हैं और कितने छोड़ चुके हैं? देखिए, छोड़ने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी करीब जो है 200 परिवार इस पटाखों से जुड़े हुए हैं। पटाखे बना रहे हैं 1970 से। कौन सी पीढ़ी है सर? ये हमारी 4th जनरेशन है। पटाखे राज परिवार में भी जाते हैं सर? जी बिल्कुल जाते हैं, राज परिवार में भी जाते हैं। जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें भी जाते हैं। कितने परिवार आज भी अफगानिस्तान से आए हैं, कितने परिवार आज भी इस काम से जुड़े हुए हैं और कितनों ने छोड़ दिया? जो अफगानिस्तान से आए थे वो आज भी करीब 5-7 परिवार ही बचे हैं जो ये कार्य करते हैं, बाकी सब लोग छोड़ चुके हैं। हर साल दिवाली से पहले दूर दूर से लोग पटाखे खरीदने के लिए जयपुर आते हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब शोरगढ़ समुदाय पर्यावरण के अनुकूल पटाखे बना रहा है। अफगानिस्तान से हम लोग अब 4थी पीढ़ी हैं जो कि पटाखों का काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा काम जो है मेनली आतिशबाजी का राजा महाराजाओं के लिए हुआ करता था। अब चीज़ें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी का नया यूज़ हो गया है। अब शादी ब्याह में भी आतिशबाजी का प्रयोग होता है। अब दिवाली के पटाखे भी जलाए जाते हैं। हम उन सब चीज़ों को ही बनाते हैं। ग्रीन पटाखे से क्या फायदा है? ग्रीन पटाखे से पॉल्यूशन कम हुआ है। जैसे कि पॉल्यूशन इंडेक्स जो पहले बढ़ा हुआ था, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन के चक्कर में पटाखों को बैन किया गया, उन्हीं वजह से गवर्नमेंट ने ग्रीन पटाखे स्टार्ट किए थे। अब ग्रीन पटाखे हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इससे पॉल्यूशन की हमें कमी महसूस होती है। ये दूसरा साल है इनसे लेने का। इनकी विशेषता ये है कि इनके पटाखे ब्रांडेड हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट है, कोई लोकल ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि फिशी प्रोडक्ट नहीं है। और मोस्ट ऑफ द आइटम इनके सारे ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में जैसे गाइडलाइन है अपनी गवर्नमेंट की, तो दे आर अबाइडिंग विद देयर गाइडलाइंस। बेहतरीन आतिशबाजी बनाने के हुनर की बदौलत शोरगढ़ समुदाय की शोहरत देश विदेश में फैल गई है। बात करेंगे ईरान और इजराइल की, जहां ईरान पर